कि जिस समय इन पुराणों की रचना हुई है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं 18 पुराण मुख्य रूप से हैं, जिसमें बहुत से पुराणों की कथा आप लोग टेलीविजन पर देखते भी हैं। तो सभी ऋषियों ने मिल करके जाकर के प्रार्थना की भगवान शिव से कि हमें एक लिखने वाला व्यक्ति चाहिए। सभी लोगों ने सोचा कि कौन इस काम को कर सकते हैं। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश की तरफ इशारा किया कि ये कर सकते हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कभी स्कूल गए नहीं और इतना विद्वान आदमी व्यास जी, और उनको लिखना और सही लिखना, आप जानते हैं दुनिया में सबसे जो कठिन भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत में 3 सकार होते हैं ना, इंग्लिश में ओनली एस होता है, लेकिन संस्कृत में 3 सकार होते हैं, स, श और श। अगर आप लोग जानते होंगे, दंत स जो दांत से बोला जाता है, तालव्य स जो तालु से बोला जाता है, और एक मूर्धन्य सकार, हाँ, वो मूर्धा से उसको जो उच्चारण किया जाता है। दिस इज टू डिफिकल्ट 3 टाइम्स ऑफ यस। तो ये इन सब चीजों को लिखने के लिए, और आप देखते हैं लंबे लंबे अक्षर होते हैं इसके, तो उन लिखने के लिए सब लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान शिव ने सबको आश्वस्त किया कि ये कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे, आजकल एक ऐप आया है मोबाइल पर कि आप बोलिए वो टाइप करता है ना, आप लोग जानते होंगे शायद। आजकल इसको मीडिया बहुत अच्छा उपयोग कर रहा है, प्रिंट मीडिया स्पेशली, कि यहाँ से आप बोलिए जहाँ भी आप चाहते हो, ऑलरेडी वो प्रिंट होता जाएगा। तो वो ऐसा सेटिंग किया है ऐप में। तो भगवान गणपति ने, भगवान महर्षि व्यास वो बोलते गए और वो लिखते गए। उन्होंने एक शर्त रखी महर्षि व्यास ने कि आपको लिखना नहीं है, लिखते समय आपको समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा कठिन हुआ, और इतना कठिन संस्कृत कहीं कहीं पर आया है पुराणों की। अगर आप पाठ करें, आप लोग सोचते होंगे मैं कबीरपंथी हूँ और कैसे इन कथाओं को आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो मैंने 16 साल पौराणिक पंडिताई का काम किया है, इसलिए थोड़ी मुझे जानकारी है इन चीज़ों की। तो भगवान गणपति जब इस तरह की कठिन जब वो बोलते थे महर्षि व्यास, तो उनको अपना सूंड ऐसे खजलाना पड़ता था सिर को कि आदमी क्या बोल गया। तो होता क्या था, उनका माइंड, जैसे हमारा एक रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वैसा ही उनके दिमाग में भी एक रिकॉर्डिंग भगवान गणपति की, गणेश की। तो जल्दी से वो रिवाइंड करते थे, फिर वो फॉरवर्ड करते थे, फिर वो लिखते थे। तो आप देखिए कि ये सारी जो विधाएं आज हम अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये चीजें हमारी संस्कृति में कब थी, कब से थी, है ना, कब से है। तो उन चीजों को हमने भुला दिया, क्योंकि हम भगवान शिव को ध्यान करते हुए देखते हैं। वो परमात्मा जो समस्त संसार का संचालन करने वाला है, आखिर वो किसका ध्यान करता है? हाँ, क्षीर सागर में भगवान विष्णु है माता लक्ष्मी के साथ में, लेकिन वो भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ये सभी के सभी, भगवान ब्रह्मा जी वो भी ध्यान करते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं? सभी के सभी उसी निर्गुण निराकार की परमात्मा की ध्यान करते हैं, और उन्हीं से सब रिचार्ज होते हैं। इसलिए जो हमारी हिंदू संस्कृति का आदि शक्ति है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इन देवी देवताओं के माध्यम से हम उस परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो जीवन में सगुण और निर्गुण दोनों का जो समावेश परमात्मा ने बनाया, इसको हम सब लोगों को सदा हृदयंगम करते रहना चाहिए। कबीर साहब ने यही काम किया। आज के 624 वर्ष पूर्व कबीर साहब जब भारत में आए, काशी में, तो उस समय मुसलमानों का शासन था पूरे भारत पर। उन्होंने 700 साल 700 ईयर मुसलमानों ने हमारी संस्कृति पर शासन किया। उसके बाद लगभग 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया भारत पर। सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि जो यवन संस्कृति है, लोगों को, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम जो दिल्ली का सेंट्रल गवर्नमेंट का बादशाह था, उसको शिष्य बनाया, और उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, कानून पास करवाया कि जहाँ कहीं भी कोई जबरदस्ती किसी को धर्म का उसको परिवर्तन करवाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको पनिशमेंट होगा, साथ साथ उसको जो है रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे कबीर साहब ने उस समय, आज के 600 साल पहले, अगर उस संस्कृति की रक्षा नहीं की होती, जिसको हम हम आर्य सनातन संस्कृति कह रहे हैं, तो संभवतः हम लोगों का कोई स्थान भारत में नहीं बचता। धन्य है कबीर साहब,
जिन्होंने हमारे हिंदू आर्य संस्कृति की रक्षा की उस समय आकर के, और इसीलिए वो आए थे कबीर साहब कि वो रक्षा कर सकें और हमारी हिंदू संस्कृति बच सके। इसलिए हम वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद आदि जो आज हम ग्रंथ देख रहे हैं, ये सब सदगुरु कबीर साहब की कृपा है, जिन्होंने हमारी इन संस्कृतियों की रक्षा की। जिस प्रकार से आप भारत जब जाते होंगे, हम लोग का जितना प्राचीन मंदिर है सबको तोड़ करके उन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने मस्जिद बना दिया है। चाहे वो भगवान शिव का आप देखते हैं वाराणसी में, काशी में जो विश्वनाथ मंदिर है, उस पर उन्होंने ऊपर मुस्लिम का ये टम्ब लगा दिया है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वहाँ पर भी ऐसा ही किया उन्होंने। गुजरात में जाएं आप, महाराष्ट्र में जाएं, जितने बड़े, अयोध्या में आपने देखा ही कितना बड़ा भी मामला हुआ। उसके कारण से इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति थी, दूसरे संस्कृति के लोगों ने बहुत प्रकार से हम लोगों को नीचे किया। हम लोग का जितना उत्थान था, हम उतने ही पतन पे चले गए। लेकिन धन्य है ये ऐसे महापुरुष जिन्होंने समय समय पर आकर के हमारी संस्कृति की रक्षा की, और हम सब लोग आज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको बराबर हम लोगों को ध्यान में रखना है। अपने बच्चों को यही शिक्षा दीजिए, अपनी पहनावा, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी शिक्षा पूरी होगी। अन्यथा हम इंग्लिश जान जाएंगे, फ्रेंच जान जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेज जान जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने आप को नहीं जाना, हमारा सारा जानना अधूरा रह जाएगा। तो भगवान गणपति के कृपा से आज हमारे पास वो वेद हैं और वो उपनिषद हैं और ये जितने भी पुराण हैं, उन सब को हम सब पाठ कर रहे हैं। तो आइए, मैं समझता हूँ अब समय का समापन होने वाला है, तो हम एक लास्ट में एक भजन करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने वाणी को पूरा करेंगे। हम सब जीवन में जीते हैं और कुछ न कुछ उपार्जन करते हैं, उस धन का सदुपयोग करें, संस्कृति में अपने लगाएं, अपने मंदिरों में खर्च करें, और इसी प्रकार के जो सात्विक कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें अपने धन का सदुपयोग करके अपने जो घर के लोग हैं उनके जीवन को निष्कंटक बनाएं, संकट रहित बनाएं, सुखी स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। ये पत्रिका नंबर उसी का 14वां नंबर, 14 नंबर का भजन। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ, माली सिंचय सौघरा, ऋतवा वे फल हो, माली सिंचय सौघरा, ऋतवा वे फल हो। हम सभी का जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जीवन के प्रत्येक पल का बहुत ही सुंदर ढंग से सदुपयोग करें, क्योंकि जीवन में जो श्वास चला गया वो श्वास दोबारा लौट करके नहीं आएगा, जो दिन चला गया वो दिन लौट करके नहीं आएगा, जो पल चला गया वो पल लौट करके नहीं आएगा। जीवन में प्रेम को अपनाएं, सबके साथ, परिवार के साथ, भाई मित्रों के साथ में सब तरफ प्रेम को फैलाएं, और प्रेम ही से सारी जो हमारी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो सकता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। आप हम सब लोग पंडित हैं, बस ढाई आखर को अपने जीवन में उतारें। कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला। गाड़ी तेरी रंग बिरंगी बैल तुम्हें तो प्यार, गाड़ी तेरी रंग बिरंगी बैल तुम्हें तो प्यार, हाँकने वाला है तेरा बैठने वाला यार, हाँकने वाला है तेरा बैठने वाला यार, राम गाड़ी वाला, कोई धीमी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला, कोई मधुरी गाड़ी हाँको रे राम, गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी वाला, राम गाड़ी
Ram